हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 22वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। यह है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका, पृष्ठ संख्या 14, आखिरी पैराग्राफ। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं होता। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्वता समझकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि एक मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के 3 गुणों के प्रकारों का उल्लेख किया गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार से 3 प्रकार के आहार भी होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में किया जाएगा। और यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्यों को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। दोस्तों, इसमें जो हमें बताया गया है वो ये बताने का प्रयास किया है कि हम मनुष्यों के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया। ईश्वर ने संदेश हमारे लिए अवतरित होकर निर्धारित किए। हमें उनका पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन इस संसार में जो हम लोग हैं, नए नए हथियारों का आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए, मारने के लिए उतारू हैं, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए उतारू हैं, अपना झूठा अस्तित्व बनाने के लिए उतारू हैं। तो दोस्तों, ये पशु आचरण होता है। मनुष्य और पशु में एक अंतर होता है। वो यह होता है दोस्तों कि एक पशु दूसरे पशु को मारकर खा जाए, उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि वो उनके जीवन की एक चर्या है। ये उनके जीवन के प्रकृति के नियम हैं। लेकिन एक पशु अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पशुओं की हत्या करवा रहा है या कर रहा है, वो घोर पाप है। जब तक हमारे पास ईश्वर ने बेशुमार आहार पैदा कर रखा है, जिसमें चेतना की मात्रा बहुत कम होती है, तो फिर हम पशुओं को मारकर क्यों खा रहे हैं? इसमें बेसिकली इस पैराग्राफ में पशु वध को बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के स्वाद का आनंद ले रहा है तो वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, वो ईश्वर को दुखी कर रहा है, वो ईश्वर के आदेशों के विरुद्ध जा रहा है। और दोस्तों, जब जब कोई किसी के आदेशों के विरुद्ध जाता है तो वह उससे दुश्मनी मोल लेता है। उदाहरण के लिए, जब पुत्र अपने पिता के विरुद्ध जाता है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा होता है। गड्ढा किस तरह का खोदता है? वो पिता का आशीर्वाद उस पर से हट जाता है, पिता उसको गाइडेंस देनी बंद कर देता है, पिता उसको प्रॉपर्टी से दूर कर देता है। तो इसके बाद जो पुत्र के साथ जो घटित होता है वो दुर्घटनाएं घटती हैं, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है और अनेक कष्ट उसको सहने पड़ते हैं। गाइडेंस नहीं होगी तो वो हर कदम पे फेल होगा। तो दोस्तों, इस तरह और भी उदाहरण होंगे। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कंपनी के नियमों के विरुद्ध जाते हो, तो आप कंपनी में कुछ समय ही रह पाओगे और वो जितना समय भी रहोगे वो आपके लिए नरक के समान होगा। आप अपने व्यापार कर रहे हो लेकिन व्यापार के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो, तो आप एक अच्छे व्यापारी नहीं रहोगे, आप आसपास के व्यापारियों के विरुद्ध हो जाओगे, तो आप व्यापार में टिक नहीं पाओगे। हर समय, उदाहरण के लिए, आपकी पत्नी आपके विरुद्ध जाती है तो वो लंबा समय आपके साथ नहीं समय बिता पाएगी। तो हर तरह का उदाहरण यहाँ पर सेट हो जाता है। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी होगा कि जो भी आदेश हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाए गए हैं, हमें उनका पालन करना है। सबसे बड़ा ईश्वर है और हमें ईश्वर के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध नहीं जाना, हमें ईश्वर के नियमों के साथ जीना है। जिस तरह 3 प्रकार की योनियां बनाई गई हैं, तमोगुण मनुष्य, रजोगुण मनुष्य और सतोगुण मनुष्य, इसी प्रकार इन तीनों मनुष्यों के अपने अपने आहार होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इसके बारे में लेटर ऑन बात की जाएगी। तो
अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को यानी कि ईश्वर के धाम को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से बहुत परे है। अभी अभी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, भौतिक आकाश। जो ईश्वर का धाम है इस भौतिक आकाश से परे है। हम समझते हैं अभी अगले पैराग्राफ में भौतिक आकाश क्या है, ईश्वर का धाम क्या है। पहले पढ़ रहा हूं। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। यानी कि जिस धाम में हम जाना चाहते हैं वो नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है, परमानेंट आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। अब जहां हम अभी रह रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ टेम्परेरी है। यह उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करती है, कम होती चली जाती है और अंत में लुप्त हो जाती है। आप किसी भी तरह के उदाहरण को देख लीजिए, कोई भी वस्तु यहाँ पर पहले उत्पन्न होती है, उसके साथ वो अपने साथ कुछ और चीज़ों को उत्पन्न करती है, कम होती चली जाती है, कमज़ोर होती है, फिर एंड में ख़त्म हो जाती है। हम अपने आप को उदाहरण लेते हैं, दूसरी तरफ क्यों जाएं। हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम अपने वीर्य से अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं, अन्य मनुष्यों को हम जन्म देते हैं, उसके बाद हम कमज़ोर होते जाते हैं और अंत में हम समाप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। यही इस भौतिक संसार का नियम है। हर वस्तु, हर चीज़ यहाँ पर क्षणिक है। भौतिक संसार का यही एक नियम है। ये जो क्षणिक संसार है जिसमें हम अभी समय बिता रहे हैं, इसका नियम यही है, क्योंकि ये संसार भी क्षणिक है, टेम्परेरी है, इसलिए यहाँ की चीज़ें भी सारी टेम्परेरी हैं। लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है परमानेंट प्लेस पे, क्योंकि जो हमारे अंदर जीवात्मा बसी हुई है वो परमानेंट होती है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। देखो, अभी तक हम उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ईश्वर ने स्वयं हमें उस जगह के विषय में बताया है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। वो धाम भी सनातन है, परमानेंट है, उसमें रहने वाले ईश्वर भी सनातन है और हम जीव भी सनातन हैं। तो वो धाम ही हमारे लिए होता है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान और सनातन जीव, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। सनातन धर्म का मतलब यहाँ हिंदू मत समझिएगा स्वयं को। सनातन का मतलब होता है ये जो आत्मा है ये सनातन होती है, परमानेंट होती है, पुरातन है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसे सनातन कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सनातन धर्म का अर्थ होता है हिंदू धर्म। ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रत्येक जीव जिसके अंदर आत्मा समाई हुई है, जिसमें प्राण है, वो सनातन है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं। हम टेम्परेरी बेसिस पर अलग अलग टेम्परेरी वर्क्स में लगे रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। किंतु यदि हम क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। टेम्परेरी फेसेस से बाहर निकलना ही हमारी मंजिल, हमारा टारगेट होना चाहिए। टेम्परेरी चीज़ों से अपने आप को दूर कर कर परमानेंट की तरफ भागना, परमानेंट की और अपने आप को ध्यान केंद्रित करना, यही जीवन की शुद्धि है, जीवन की सफलता होती है। आज यहीं तक पढ़ूंगा, अगला पैराग्राफ हम कल बात करेंगे दोस्तों। हरे कृष्णा।